भारत में दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। 2011 के बाद पहली बार हमारे देश में सेंसस की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है, यानी अब पूरे देश में लोगों की गिनती की जा रही है। लेकिन यह सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी डिजिटल डेटा क्रांति है जो आने वाले समय में भारत की नीतियों और भविष्य को तय करेगी। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया की शुरुआत देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रजिस्ट्रेशन से हुई। जनगणना अधिकारी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति का नाम दर्ज किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी रजिस्ट्रेशन किया गया। अब एक बेहद अहम आंकड़े पर नज़र डालिए। भारत की जनसंख्या 147 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसे पढ़ने में ही काफ़ी समय लग सकता है। यह संख्या अफ्रीका के 54 देशों की कुल आबादी के लगभग बराबर है और यूरोप के 44 देशों की आबादी से लगभग दोगुनी है। अब सोचिए, इस पूरी आबादी को एक एक करके गिनना कितना बड़ा काम है। इस बार की जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण शुरू हो चुकी है और 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस चरण में देश के हर मकान की गिनती की जाएगी, यानी घरों की संख्या, उनकी स्थिति, संरचना और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा, जिसमें हर व्यक्ति की गिनती की जाएगी और उनसे जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी ली जाएगी। इस बार की जनगणना कई नियमों में खास है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज़ादी के बाद पहली बार जातियों का पूरा डेटा तैयार किया जाएगा, यानी देश में किस जाति के कितने लोग हैं, इसका विस्तृत रिकॉर्ड बनेगा। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। पहले जानकारी कागज़ पर लिखी जाती थी और बाद में सिस्टम में डाली जाती थी, लेकिन अब सब कुछ रियल टाइम में डिजिटल तरीके से होगा। पहले चरण में आपसे कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, आपके मकान से जुड़ी जानकारी, जैसे घर का नंबर, कमरों की संख्या, घर किस सामग्री से बना है, छत पक्की है या कच्ची। दूसरा, परिवार से जुड़ी जानकारी, जैसे घर का मुखिया कौन है, परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग शादीशुदा है और क्या घर की मुखिया अनुसूचित जाति या जनजाति से है। तीसरा, आपके घर की सुविधाएं, जैसे बिजली, पानी, रसोई, शौचालय, मोबाइल, टीवी, वाहन, इंटरनेट इत्यादि। यहाँ तक कि आप कौन सा अनाज खाते हैं यह भी पूछा जाएगा। यानी इस बार सिर्फ यह नहीं जाना जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं, बल्कि यह भी समझा जाएगा कि आप कैसे रहते हैं। दूसरे चरण में आपका नाम, उम्र और धर्म, जाति जैसे व्यक्तिगत जानकारी ली जाएगी। एक जरूरी बात, जनगणना के दौरान कोई भी अधिकारी आपसे बैंक डिटेल्स, आय या पैन कार्ड जैसे जानकारी नहीं मांग सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो आप सतर्क रहें और ऐसी जानकारी बिल्कुल साझा न करें। अब सवाल यह है कि क्या जनगणना सिर्फ गिनती है? जवाब है नहीं। यह डेटा किसी भी देश की नीतियों की नींव होता है। आज के दौर में कहा जाता है कि जिसके पास डेटा है वही भविष्य को नियंत्रित करता है। इसी डेटा से सरकार को पता चलता है कि कहाँ रोजगार की ज़रूरत है, कहाँ स्कूल और अस्पताल चाहिए, कहाँ सड़कें बननी चाहिए और किन लोगों के लिए विशेष योजनाएं बनानी हैं। यह जनगणना 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में अंग्रेज़ों के समय हुई थी, लेकिन 1881 से यह हर 10 साल में नियमित रूप से होने लगी। 2021 में कोविड महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। समय के साथ इसके सवाल भी बदलते रहे हैं। 1951 में राष्ट्रीयता और ज़मीन से जुड़े सवाल थे।
1970 के दशक में माइग्रेशन से जुड़े और अब डिजिटल जीवन शैली से जुड़े सवाल शामिल हो गए हैं। इस बार एक और बड़ी सुविधा दी गई है, आप खुद भी ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। तो यह जनगणना सिर्फ आज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा डेटा मिशन है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।